सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, रोजगार, नौकरी, ये आज जो है असल मुद्दा। और उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को अपने अपने जिला में जो महागठबंधन का जो प्रतिरोध मार्च होने वाला है उसमें आप लोग शामिल होइएगा और गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आप लोग हल्ला बोलिएगा। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आज काफ़ी दिनों बाद फेसबुक लाइव पे आप सभी जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे साथी हैं, उनसे जुड़ने का मौका मिला है। और आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि आने वाला 7 तारीख को हम लोगों का प्रतिरोध मार्च बिहार के हर एक जिले में होने जा रहा है। महागठबंधन की सभी पार्टियों की तरफ से, जिसपे कि CPIML, CPM, CPI, कांग्रेस और RJD के, यानी महागठबंधन की सभी दल इस मार्च में हिस्सा लेंगे। और प्रतिरोध मार्च इसलिए हम लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, सुखाड़ को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, जितने भी जन सरोकार के मुद्दे हैं और जितने भी असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ हम लोग सभी लोग, जो आपकी आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में NDA की सरकार है। अब तक किए गए वादे इन लोगों ने पूरा नहीं किया। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, ना ही इन लोगों ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। नौकरी का जुमला, महंगाई की मार, किसानों पर अत्याचार, यानी कोई भी ऐसा वर्ग जो है वो खुश नहीं है इस मौजूदा सरकार से। खास तौर पे नौजवान, जो हम लोग बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, हम लोग कई बार जो बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी है उसकी बात हम लोगों ने रखने का काम किया, लेकिन आज तक सरकार ने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। सरकार का क्या ध्यान है? हिंदू मुसलमान करना, भाई को भाई से लड़ाना, सोसाइटी को कम्युनलाइज करना। जो रियल मुद्दे हैं उसका ना इस्तेमाल, उस पर बात ना करके जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, उसको डराना चाहती है, उसको धमकाना चाहती है अपने तोतों से, चाहे CBI हो, इनकम टैक्स हो या ED हो। तो इसलिए ना हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग मजबूती के साथ जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करेंगे। बताओ मोदी जी, भाजपा के लोगों ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। कितना रोजगार बिहार को मिला? स्पेशल पैकेज कहाँ गया बिहार को? आज बाढ़, सुखाड़ की चपेट से हमारा किसान मर रहा है, खेती बाड़ी नष्ट हो गया। कृषि प्रधान हमारा राज्य है, नौजवान बेरोजगार है, पढ़ लिख के भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता। हर एग्जाम में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, BPSC का पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार इतना हो गया है, लेकिन किसी पे कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। आपको ये रथ दिखाना चाहते हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि 7 तारीख को जो प्रतिरोध मार्च होगा उस पर हम रोड शो करेंगे। और रोड शो के जरिए, ये रोड शो पटना के सगुना मोड़ से शुरू होगा। सगुना मोड़ से डाकबंगला चौक तक हम लोग जो है रोड शो करेंगे, असल मुद्दों के साथ। बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और ये रथ जो है आप देख सकते हैं, हम लोगों ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा
जब इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद ठीक कोरोना आ गया था। 2 साल तक कोरोना रहा, मौका नहीं मिल पाया। फिर चुनाव आया, चुनाव में जो असल मुद्दे थे आपके मुद्दे थे, और हमने वादा किया था अगर आप हमारी सरकार बनाइएगा, गरीबों की सरकार बनाओगे, तो पहले कलम से पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आज नौजवान दुखी है, लोग पढ़ लिख करके भी, डिग्री होने के बाद भी लोगों को रोजगार दिए। तो इस रथ पे बैठ करके सगुना मोड़ से आपका डाकबंगला चौराहा तक हम लोग मार्च करेंगे। और आप कल्पना कीजिए कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो आम आदमी है, इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी बात नहीं या और किसी की बात नहीं, जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, आप समझिए कि अगर उसकी तनख्वाह यानी उसकी आमदनी अगर 10 से 15,000 रुपये हो या 15 से 20,000 रुपये हो और घर में 4 लोग हों, तो 1 पैसा नहीं बचता। बच्चों का पढ़ाई, इलाज, राशन, बिजली का बिल, किराया, कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये सरकार को कोई चिंता नहीं। इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, हर सामान कितना महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर आप समझ सकते हैं, जो 10,000 आदमी 15,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो 1,200 रुपये केवल गैस सिलेंडर में एक दे रहा है, मकान का किराया दे रहा है, तो कितना खर्चा होता होगा? कुछ नहीं बचता होगा। और घर में उसके तात्कालीन कोई बीमार हो जाए, अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, तो कहां से इलाज करा पाएगा? हर चीज, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता, अस्पतालों में सही से इलाज नहीं होता, लोग भागे फिर रहे। तो इसलिए ये जो सरकार है, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। इनको गरीब जनता, आम जनता, नौजवानों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको झूठ बोल करके, फरेब करके किसी भी हालत में सत्ता पे काबिज रहना है। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि सभी लोग हमारे हाथों को मजबूत करें और 7 तारीख को जो प्रतिरोध मार्च में जो रोड शो कर रहे हैं, इसमें आप सब लोगों से अपील है कि जितने नौजवान हैं, जितने भुक्तभोगी हैं, उन सबसे अपील करते हैं कि इसका हिस्सा बनिए, मजबूती के साथ दीजिए, तभी जाकर के ये गहरी गूंगी सरकार जो है, बहरी गूंगी सरकार होश में आएगी। जब तक लड़िएगा नहीं, संघर्ष नहीं करिएगा, तब तक ये सरकार सुनने वाला नहीं है। वरना पड़े रहिए, घरों पर मत निकलिए, आवाज मत उठाइए किसी और के लिए। जब तक उठाइएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर पड़े रहिएगा तो इसी प्रकार से सरकार जो है आप लोगों का शोषण करती रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं। और मैं पूरा विश्वास है, उम्मीद है, खास तौर पे नौजवानों से जो बिहार के भविष्य हैं। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आते हैं और क्या कहते हैं कि हम जो है रीजनल्स पार्टी को, विपक्ष को खत्म कर देंगे। यानी इनका मकसद है रीजनल्स पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का नहीं, विपक्षी दलों को खत्म करने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने का। और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आकर के लोकतंत्र की जननी में आकर के और ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करेंगे। ये बिहार सहने वाला नहीं, ये बिहार का अपमान है। इसलिए मजबूत रहना है और साथ रह करके
लड़ना है, संघर्ष करना है। इसलिए आप सब लोगों को हम यही आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, अपने पार्टी के जितने वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं, उनसे भी अपील है कि भारी संख्या में बिहार के हर एक जिले में, हेडक्वार्टर में प्रतिरोध मार्च आप लोग कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ सुखाड़ के खिलाफ जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके खिलाफ उठिए और बोलिए, संघर्ष कीजिए। और हम लोग सब लोग, आपके जितने लोग हैं जुड़े हुए, सब लोगों को फिर से धन्यवाद देते हैं।